नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे और पिछले कुछ समय से कंपनी के ग्रोथ में किस तरह का प्रोग्रेस हुआ है उसके बारे में भी डिटेल्स देखेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी कैसा प्रोग्रेस कर रही है और कंपनी आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है। और उसके लिए हमें कंपनी के फाइनेंशियल में कंपनी ने कैसे नंबर यहाँ पर पिछले 5 से लेकर 6 साल में डिलीवर किए उसके बारे में डिटेल्स देखना पड़ेगा। और उसमें हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का कैश फ्लो, साथ ही में कंपनी के वेरियस जो सेगमेंट थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे और तभी हमें पता चलेगा कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस है वो अपने बिजनेस में कर रही है। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखते हैं। तो मिर्क इलेक्ट्रॉनिक ये कंपनी पिछले 3 डिकेड से अगर हम देखेंगे तो एक एस्टेब्लिश प्रेजेंस है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में करना चाहती है। और इसमें कंपनी का अगर हम गोल देखेंगे तो कंपनी टेलीविज़न का जो सेट्स है उसको ट्रांसफर करके कंप्लीट कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी यहाँ पर बनना चाहती है। तो ये देखने से पता चलता है कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर से रिलेटेड है, जो कि एक अच्छा बिजनेस माना जाता है और आने वाले समय में भी इसकी जो ग्रोथ है उसका पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है। तो एक अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल सेगमेंट में कंपनी काम करती है, लेकिन इसके साथ में कंपनी के फाइनेंशियल में ये कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 400 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो कंपनी के मार्केट कैप ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन साथ ही में अभी कंपनी का जो मार्केट कैप लगभग 400 करोड़ का है, जिस वजह से रिस्क भी कंपनी में हमें देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद कंपनी का ROC देखेंगे तो -0.89 और ROE कंपनी का 6.77% है। तो दोनों मेजर जो रेशोज़ है ROE और ROC, इसमें कंपनी के जो नंबर्स है वो नेगेटिव में परफॉर्मेंस करे तो इसमें कंपनी को बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स सेगमेंट देखेंगे जो कि मार्च 18 में देखेंगे तो लगभग 728 करोड़ का कंपनी का सेल्स था, जो कि इसके अगले 2 साल देखेंगे तो 600 करोड़ का कंपनी का सेल्स रहा। इसके अगले साल मार्च 21 में ये बढ़कर 700 करोड़ का हुआ। इसके अगले 2 साल देखेंगे 1100 करोड़ का कंपनी का सेल्स गया और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में फिर से हमें कंपनी के सेल्स में थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो एक ठीक ठाक कंपनी सेल्स कर रही है। अप एंड डाउन्स कंपनी के सेल्स में देखने को मिले, जो कि हर किसी कंपनी में होता है, लेकिन अभी कंपनी का मार्केट कैप छोटा है, जो कि इस वजह से हमें थोड़ी रिस्क भी देखने को मिल सकती है। तो ठीक ठाक कंपनी का सेल्स हो रहा है। और इस सेल्स का कंपेरेटिव कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम सेल्स से वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ है, जो कि इस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के नंबर से वो मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव में है। लेकिन इसमें अगर हम नंबर देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी के नंबर से वो बहुत ही अप एंड डाउन और वोलेटाइल है। साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर हम देखेंगे तो इसमें कंपनी को बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और उसमें भी वोलेटाइल परफॉर्मेंस देखने को मिला है, जो कि इस वजह से इसमें भी कंपनी को बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो इसमें कंपनी कंसिस्टेंट यहाँ पर लॉस कर रही है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर प्लस में है, लेकिन कंपनी को जो यहाँ पर इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन चुकाना पड़ता है, उस वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव होने के बावजूद कंपनी नेट प्रॉफिट में यहाँ पर लॉस कर रही है। और साथ ही में अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी कंपनी के मैक्सिमम टाइम लॉस में। तो किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर यहाँ पर जिस मल्टीप्लाई में बढ़ते उसी मल्टीप्लाई में कंपनी का शेयर बढ़ता है, और इसी वजह से नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इस कंपनी के कंसिस्टेंट लॉस कर रहे, जो कि इस रीजन की वजह से कंपनी का शेयर ट्रस्टली यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल सकता, वो कभी भी डाउन हो सकता है। और उसी वजह से हम कंपनी में ट्रस्टली इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते। और उसके बाद कंपनी का बोरंग्स कितना है वो देखने के लिए कंपनी की बैलेंस शीट हम देखेंगे तो कंपनी का जो बोरंग्स है उसमें लगभग 82 करोड़ का कंपनी का बोरंग्स अभी देखने को मिला है, जो कि पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो लगभग उतना ही कंपनी के ऊपर बोरंग्स है। और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो रिजर्व 168 करोड़ के, तो बोरंग्स के कंपेरेटिव लगभग डबल का कंपनी के पास रिजर्व है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को स्टेबल कर रहा है। लेकिन साथ ही में कंपनी को अपने ऊपर का बोरंग्स है वो यहाँ से और कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी का इंटरेस्ट कम हो और कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स में अच्छी ग्रोथ हो। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लो देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम अभी भी कंपनी का नेट कैश फ्लो देखेंगे तो लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस इसमें कंपनी कर रही है। और इस लॉस मेकिंग का सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी के ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर हम देखेंगे तो बीच बीच में कंपनी के नंबर से वो यहाँ पर प्लस और माइनस में जा रहे हैं। तो इसी वजह से कंपनी के नेट कैश फ्लो में कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही और इसी वजह से कंपनी का नेट कैश फ्लो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहे हैं। तो कंपनी को ऑपरेटिंग,
इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अपना जो कैश है वो मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा, ताकि कंपनी का नेट कैश फ्लो भी स्टेबल और पॉजिटिव में जनरेट हो। तो कंपनी को नेट कैश फ्लो में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी का डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो इसमें कंपनी ने यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की और डेप्टर डेज कम के, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है। और साथ ही में इन्वेंट्री डेज में भी कंपनी अपने नंबर्स कम कर रही है, जो कि इसमें भी कंपनी ने इम्प्रूवमेंट यहाँ पर की है। लेकिन साथ ही में कंपनी को ये 100 डेज के नीचे कंसिस्टेंट मेंटेन रखना पड़ेगा, ताकि कंपनी अपनी इन्वेंट्री जल्दी बेच पाए। और लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, 54% के आसपास कंपनी के प्रमोटर के पास हिस्सेदारी है, एफआईज के पास 1% के आसपास और पब्लिक के पास लगभग 46% के आसपास हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल अगर हम मेजोरिटी स्टेक देखेंगे तो कंपनी के अभी प्रमोटर के पास है, जो कि एक अच्छा साइन है। और साथ ही में एफआईज के भी 1% के आसपास कंपनी में हिस्सेदारी, जो कि ये भी प्लस पॉइंट है। लेकिन उनकी भी हिस्सेदारी हमें कंपनी में थोड़ी थोड़ी कम होते हुए देखने को मिली है। तो उसका अगर हम सबसे बड़ा रीज़न देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल में कंपनी नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में लॉस कर रही है, कैश फ्लो कंपनी का मैक्सिमम टाइम लॉस मेकिंग है। और इन रीज़न की वजह से हमें कंपनी में ज़्यादातर एफआईज और डीएस जैसे बड़ी इंस्टीट्यूशन की बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिली। तो कंपनी फ्यूचर पोटेंशियल बिजनेस में काम करती है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल में कंपनी लॉस कर रही है। उस वजह से हम कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं ले सकते। और साथ ही में कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने लगभग 35% की जो हिस्सेदारी वो प्लेज में भी रखी, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए ये भी नेगेटिव साइन है। और इसी वजह से जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती और कंपनी के प्रमोटर प्लेज में रखे हुए शेयर नहीं छोड़ा दे, तब तक हम कंपनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क यहाँ पर नहीं ले सकते। तो बिल्कुल हमें इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में अवॉइड करके चलना चाहिए, जब तक कंपनी के परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं होती।